इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आई है। भारत के स्वदेशी 5th जनरेशन के फाइटर जेट एमका की एक पिक्चर बहुत वायरल हो रही। हाल ही में सामने आई सैटेलाइट पिक्चर्स में एमका का एक फुल स्केल इंजीनियरिंग एयरफ्रेम हैदराबाद के दुंडीगल स्थित स्पेशल रडार क्रॉस सेक्शन टेस्टिंग कैंपस में दिखाई दिया और ये वही मॉडल माना जा रहा है जिसे एरो इंडिया 2025 के दौरान पहली बार पब्लिकली दिखाया गया था। और ये पिक्चर सामने आने के बाद डिफेंस एक्सपर्ट्स OSINT यानी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और सैन्य मामलों में रुचि रखने वाले लोगों के बीच एमका को लेकर नई बहस शुरू हो गई। और वजह सिर्फ तस्वीर नहीं है बल्कि वो जगह है जहां ये एयरफ्रेम दिखाई दिया है। ये जगह भारत की सबसे इम्पोर्टेंट स्टिल्थ टेस्टिंग फैसिलिटी में से एक मानी जाती है। ये फैसिलिटी एयरफोर्स एकेडमी के पास में ही है और यहाँ कई मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स की रडार सिग्नेचर की जांच की जाती। पिक्चर्स में ये हिंट्स मिला कि एमका का ये मॉडल ग्राउंड बेस्ड स्टिल्थ ट्रायल से गुजर रहा है और किसी भी 5th जनरेशन के फाइटर जेट के डेवलपमेंट में ये सबसे इम्पोर्टेंट फेजेस में से एक माना जाता है। एक फाइटर जेट को सिर्फ तेज, पावरफुल या एडवांस बनाना काफी नहीं होता, बल्कि आधुनिक युद्ध में सबसे बड़ा चैलेंज दुश्मन के रडार से बचना है। और इसी वजह से स्टिल्थ टेक्निक किसी भी 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। एमका के पिक्चर्स के वायरल होने का सबसे बड़ा कारण इसकी रडार क्रॉस सेक्शन यानी RCS टेस्टिंग है। और जब कोई रडार किसी एयरक्राफ्ट पर रेडियो फ्रिक्वेंसी भेजता है तो विमान उन तरंगों का कुछ पार्ट वापस रडार की तरफ रिफ्लेक्ट करता है। रडार इसी रिफ्लेक्ट सिग्नल्स के बेसिस पर एयरक्राफ्ट का पता लगाता है। रडार पर किसी एयरक्राफ्ट की पहचान कितनी आसानी से होगी ये उसके रडार क्रॉस सेक्शन पर निर्भर करता है। यदि किसी एयरक्राफ्ट का RCS ज्यादा है तो वो रडार पर जल्दी दिखाई देगा। यदि RCS बहुत कम है तो उसे पहचानना मुश्किल हो जाता। स्टिल्थ एयरक्राफ्ट डेवलप करने का मेन मोटिव इसी RCS को कम करना होता है। और किसी भी स्टिल्थ एयरक्राफ्ट में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उसके साइज की होती है। यदि किसी एयरक्राफ्ट का सरफेस फ्लैट हो या उसमें कॉर्नर्स हो तो रडार फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली वापस लौट सकती है और इससे एयरक्राफ्ट आसानी से पकड़ में आ जाता है। इसी कारण आधुनिक स्टिल्थ फाइटर जेट्स को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि रडार फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली वापस लौटने के बजाय अलग अलग दिशाओं में बिखर जाए। एमका के डिजाइन में भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। इसे एज अलाइनमेंट कहा जाता है। इसे रडार सिग्नल का रिफ्लेक्शन कम हो जाता है। एडवांस स्टिल्थ फाइटर जेट विशेष प्रकार के रडार ऑब्जर्विंग मटेरियल यानी रैम टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। एमका में ह्यूज लेवल पर कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स में इंटरनल वेपन बे का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह से जब हथियारों के दरवाजे बंद रहते हैं तो इससे विमान का RCS काफी कम हो जाता है। और एमका को पूरी तरह एडवांस युद्ध की जरूरतों को ध्यान में रखकर डेवलप किया जा रहा है। ये ट्विन इंजन फाइटर जेट होगा। इसमें एडवांस सेंसर्स, एवियोनिक्स, सेंसर फ्यूजन टेक्निक और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम शामिल किए जाएंगे। एयरक्राफ्ट के अंदर इंटरनल वेपन बे होगा जहाँ मिसाइल्स और बम रखे जाएंगे। इससे हथियार विमान के बाहर दिखाई नहीं देंगे और उसका रडार सिग्नेचर कम रहेगा। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली सैटेलाइट इमेजेस में दिखाई देने वाला एयरफ्रेम एमका का फाइनल वर्जन नहीं है। एरो इंडिया 2025 में प्रदर्शित मॉडल पुराने कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड था और उस समय इसमें डाइवर्टर लेस सुपरसोनिक इनलेट यानी DSI टेक्निक शामिल नहीं थी। DSI तकनीक एडवांस स्टिल्थ एयरक्राफ्ट में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इससे रडार सिग्नेचर कम होता है और स्ट्रक्चर भी आसान बनता है। अभी कुछ लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर डिजाइन बदल चुका है तो पुराने मॉडल की टेस्टिंग क्यों की जा रही है। रियलिटी में ये दुनिया के ऑलमोस्ट सभी बड़े फाइटर जेट्स प्रोग्राम में अपनाए जाने वाला प्रोसेस है। इंजीनियरिंग मॉडल का इस्तेमाल इनिशियल टेस्टिंग के लिए किया जाता है और इस दौरान स्ट्रक्चर स्टिल्थ क्षमता, सेंसर इंटीग्रेशन और मेंटेनेंस से जुड़े कई एस्पेक्ट्स की जांच होती है। और जब तक फाइनल डिजाइन रेडी होता है तब तक टेस्टिंग से मिला इंफॉर्मेशन के बेसिस पर कई चेंजेस किए जा चुके होते। आपको बता दें कि जो एयरफ्रेम सैटेलाइट इमेजेस में दिखाई दिया है वो कभी उड़ान नहीं भरेगा। इसके बावजूद इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार के एयरफ्रेम का इस्तेमाल इक्विपमेंट्स की इंस्पेक्शन करने, वायरिंग लेआउट करने, सेंसर फिटमेंट का मूल्यांकन करने और स्ट्रक्चर इंटरफेयर की जांच के लिए किया जाता है। भारतीय वायुसेना लंबे समय से 5th जनरेशन के फाइटर जेट की जरूरत को महसूस कर रही। आज चीन के पास 300 से ज्यादा J-30 फाइटर जेट्स हैं। ऐसे में भारत का अपना स्टिल्थ फाइटर जेट डेवलप करना
डिफेंस के क्षेत्र में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।